फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें प्लीज़। बेल आइकन की घंटी दबाएं, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। सनी रोहित की तरफ देखता है और अपने चेहरे पर बच्चों जैसी नाराजगी लाते हुए एकदम धीरे से रोहित की और देखते हुए कहता है, मुझे भी नहीं करनी है सगाई। ऐसा कहकर वह वहाँ से रवाना हो जाता है। उन दोनों की इस रिएक्शन को देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। हालांकि ये बातचीत आगे बढ़ने तक सभी घर वाले चाहते थे कि जो हमारे घर की बात है घर तक ही रह जाए, लेकिन मीडिया वालों को तो बस थोड़ा सा बहाना चाहिए। थोड़ी सी चीज़ को तड़का भड़का कर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, जिसे कि उन्हें बस छोटा सा क्लू चाहिए बड़ी फैमिली के किसी भी बात को लेकर। मुक्ता के बर्थडे पर उसकी सगाई आदित्य प्रसाद ने प्लान की थी। बिल्कुल उसी तरह मुक्ता के बर्थडे पर उसकी सगाई हो जिसके साथ दोनों परिवार इस रिश्तेदारी में आगे और बढ़ सकें। मुक्ता के जन्मदिन का सबसे बड़ा उपहार होने वाला था। इस वक्त सबसे ज़्यादा अपसेट आदित्य प्रसाद ही था। उसने ख्वाब भी नहीं देखा था और नहीं सोचा था कि सनी इस तरह से रिएक्ट करेगा, क्योंकि सनी की जिस तरह की प्रतिक्रिया है, उसकी चाल चलन है, वो बाकी सबसे अलग था। वो सोचता था कि वो अपनी फैमिली की हर बात को मानेगा, जिसे यह बात सनी ने जो छोटी सी रिंग पहनाई थी, जो देखा था सनी को, तो वो समझ चुका था कि मुक्ता को वो हद से ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए रिश्ते से पूरी तरह खुश है। इसलिए आदित्य की स्थिति ऐसी भी काटो खून नहीं निकल पाएगा, ऐसी मनोदशा हो गई थी। धरती घूमती हुई दिखाई दे रही थी। वह खुद को संभाल नहीं पाए रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन तभी सुनील भारद्वाज उसके बिल्कुल नज़दीक आकर खड़े हो जाते हैं और आदित्य का हाथ थामते हुए कहता है, क्या आप ठीक हैं? आदित्य लोगों के सामने किसी तरह का तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था। बहुत ही समझदारी से आदित्य और पक्का बिजनेसमैन भी वह अच्छी तरह जानता था कि इस तरह से सिर्फ उसकी पारिवारिक स्थिति बिल्कुल बिजनेस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। खुद उसे पता था कि अगर इस तरह की बात बाहर निकली तो उसके बिजनेस पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। वह खुद को संभाल लेता है और सुनील का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। तभी मुक्ता ने भाई आदित्य के सपोर्ट के लिए चारों तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। इधर ओमकार को अपनी जगह पर खड़े खड़े अब तक पूरी स्थिति समझ में आ चुकी थी। उसे अपनी ओर देखती हुई सभी की आंखें बहुत ही अजीब लग रही थी। वह अंदर ही अंदर अजीब सी बेइज्जती महसूस कर रहा था। उसे भी कहीं ज़्यादा प्रीति के लिए तकलीफ महसूस हो रही थी। जाने उस पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। साथ ही उसे खुद की हालत पर भी तरस आ रहा था। मन ही मन वह विचार और परेशान हो रहा था। उसकी ज़िंदगी में कोई कितनी भी अच्छा करने की कोशिश कर ले, लेकिन जब तक उसके माता पिता ग्रहण बनकर उसकी ज़िंदगी पर बैठे हैं तो उसकी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है, ये सब वो सोच रहा था। पूरी तरह इस बात को वह जानता और समझता था। यह सारी प्लानिंग उन दोनों के लिए मुक्त स्तर पर किसने की है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये बात स्पष्ट थी कि इसमें से अनिका का हाथ सबसे ज़्यादा होगा। वह अपनी नज़रें का अनिका की तरफ करता है। अनिका उसकी आंखों में पढ़ लेती है, मायूसी से देख पाती है। शायद इस वक्त ओमकार सबके सामने खड़ा ना होता तो उसकी आंखों में आंसू झलक पड़ते। ओमकार बड़े ही स्टाइल से अपने सूट को दोनों हाथों से पकड़कर ठीक करते हुए वहाँ से चला जाता है। इस हालत में उसे रोकना ठीक नहीं था। अनिका और ना ही कोई और उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि सभी जानते थे इस वक्त ओमकार के दिल पर क्या बीत रही है। लेकिन
उसने भी बड़ा सवाल सभी के लिए ये था कि प्रीति ओमकार से प्यार करती है तो सभी मेहमानों के सामने इस तरह से सगाई कर इनकार करने की वजह क्या है, क्या कारण है। इसके साथ ही बड़ा सवाल ये था, इस तरह के इनकार का अर्थ समझना ओमकार को भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब सिर्फ मुक्ता ही वहाँ खड़ी रह गई। मुक्ता की ज़िंदगी में ये पहली स्थिति नहीं थी जो एकदम विपरीत हो गई हो। अपनी ज़िंदगी में ऐसी कितनी परिस्थितियों का हँसते-हँसते मुक्ता ने सामना करा है और हर विपरीत स्थिति को अपने अनुकूल बनाने के लिए उसका भास्कर भाई उसके पास आ जाता है। अधिकतर उसके प्रयासों का परिणाम सकारात्मक होता है, लेकिन नकारात्मक परिस्थितियों का भी उसे खुशी के साथ सामना किया है। सभी उन्हें स्वीकार भी किया है। आज फिर एक बार ज़िंदगी ने दोबारा इतिहास दोहराया है। मुक्ता की स्थिति में दोबारा से स्थिति एक विपरीत दिशा मिली है, बल्कि उसके परिवार के सामने भी। इसके अलावा यह बात उस व्यक्ति के मन पर भी थी जिसे वह चाहने लगी थी। आखिर ऐसा क्या हो सकता है? सनी ने इस रिश्ते से सबके सामने इनकार क्यों किया? जबकि कुछ घंटे पहले ही जब सनी उससे उसकी बातें हुई थी तो सनी बहुत ही खुश और मुक्ता के मारवा हाउस आने पर बहुत ही अच्छे से उससे बातें कर रहा था। उसके टाइम आने का हर चीज़ उससे बारीकी से पूछ रहा था, खाने से लेकर पीने तक की। मुक्ता का मन रखने के लिए उसने वही कपड़े पहने थे जो मुक्ता चाहती थी। मारवा परिवार और गुलेरिया परिवार के सभी सदस्य बार बार एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे, लेकिन मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। बाकी का जो काम था तड़का पड़की का, वो ओमकार की माँ आराम से अपने आप करती जा रही थी। उसने काफ़ी औरतों के दिमाग में तो अपनी बातें बिल्कुल छाप ही दी थी, और जो कुछ आदमी थे उनके दिमाग में उसके हस्बैंड ने ये काम किया, अपनी बातों को छापने का। दूर दूर तक लोग आज इन फंक्शन में शामिल हुए थे। एक जरा सी भूल मीडिया के लिए एक बड़ा मसाला बन चुकी थी। कुछ ही देर पहले पूरे हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन धीरे धीरे चंद सन्नाटा फुसफुसाहट में बदल गया। कुछ देर अच्छा खासा शोर सुनाई देने लगा और तरह तरह की बातें भी उनके कानों में गिरने लगी। ऐसा करके काफ़ी टाइम बीत गया और भूमि अनिका की तरफ देखती है। अनिका अपनी गर्दन हिलाकर आंखों के इशारे से कुछ कहती है, इसका मतलब तुम रुको, मैं देखती हूँ। भूमि अपनी गर्दन को हिलाकर हामी भर देती है। ठीक फिर अनिका रोहित की तरफ देखती है। रोहित हल्की सी गर्दन हिलाकर इशारा करता है, जिसका अर्थ था वह सनी के पास जा रहा है। अनिका अपनी राह पर आगे बढ़ जाती है। रोहित से जानना चाहती थी कि इस तरह इनकार का क्या कारण है। वह जैसे एकदम कदम बढ़ाता है तो तभी मुक्ता आगे आ जाती है और कहती है, भैया क्या मैं बात करूं प्लीज। रोहित एक पल के लिए खामोश हो जाता है, फिर कुछ सोचकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। रोहित अच्छी तरह जानता था कि आने वाली ज़िंदगी में मुक्ता और सनी को एक साथ अब दूसरे का सहारा बनना है। अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग पहले से ही सोल्व हो जाती है तो काफ़ी अच्छा है। इसलिए रोहित ने मुक्ता का हाथ को सनी के रूम तक कर दिया। रोहित तो वहाँ था कि इसके अलावा यह भी हो सकता है कि सनी का इनकार की वजह मुक्ता और सनी के बीच का कोई मुद्दा हो। इस बात पर ध्यान में रखते हुए रोहित मुक्ता का इजाज़त देकर आगे की तरफ बढ़ाने का मौका देता है, लेकिन मुक्ता उसे कहती है, मुझे सनी के रूम का नहीं पता। तो मुक्ता का हाथ पकड़ कर रोहित आगे की तरफ बढ़ जाता है। तभी आदित्यनाथ मुक्ता के सामने आ जाता है और आंखों ही आंखों में उसे सवाल करता है, आप ये क्या करने जा रही हैं? मुक्ता, क्या आपको विश्वास है कि आप ये कर पाएंगी? मुक्ता आदिनाथ का हाथ पकड़ती है और उस पर अपना दूसरा हाथ रखती है। फिर आदि की आंखों में देखते हुए पूरे विश्वास के साथ हल्के से अपनी गर्दन को हिला देती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर ज़रूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स।